हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आजकल समाज में आप लोग देखने को मिलता होगा आप लोगों को कि जो लड़कियां रहती हैं वो जब ससुराल जाती है, ससुराल में उनके ससुराल वालों के द्वारा उस पर वायलेंस किया जाता है, हिंसा किया जाता है, उनसे मारपीट किया जाता है या दहेज लेने के लिए, दहेज अपने मायके से लाने के लिए बोला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होता है जिसके अगेंस्ट में उन्होंने कोर्ट में केस फाइल करते हैं, चाहे वो 498A का केस फाइल करे या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत जो सेक्शन 12 का केस है वो फाइल करे, या फिर CRPC 125 में मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करे, या हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत उनको जो प्रेफरेंस मिला हुआ है उसके अंदर वो फाइल करे केस। कहने का मतलब है वो सबसे पहले जो है केस फाइल करते हैं और मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करते हैं कि हमें मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमसे शादी किया है और शादी करने के बाद हमें प्रताड़ित किया जाता है दहेज लाने के लिए, या फिर हमें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया जा रहा है, हमारे साथ मारपीट होता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और उसके बाद वो केस फाइल करते हैं। केस फाइल करने के बाद जब मेंटेनेंस की बारी आती है, जज साहब के द्वारा सभी कुछ को देखा जाता है, उसके बाद जज साहब के द्वारा जब मेंटेनेंस बांधा जाता है तो उससे पहले दोनों ही पार्टी को बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट लाने के लिए, कोर्ट में जमा करने के लिए। तो इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो एक एफिडेविट के रूप में बनाना होता है, इनकम एफिडेविट जिसे बोलते हैं। उसमें लोग अक्सर गलतियां क्या करते हैं, वो इनकम को छुपाते हैं, वो क्या करते हैं इनकम उसमें दिखाते नहीं। ये चीज़ें गलत है। आप जब इनकम एफिडेविट बनाते हो तो इनकम एफिडेविट का मतलब ही होता है कि आपने उसमें जो कुछ लिखा है वो शपथ खा के आप बोलते हो, शपथ लेते हो कि उसमें सत्य लिखा गया है, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। और उसके बाद आप उसमें कपट करते हो, उसमें फ्रॉड करते हो कि जो आपका एक्चुअल इनकम रहता है और वो चीज़ उसमें नहीं दर्शाते हो। कहने का मतलब गलत इनकम एफिडेविट आप कोर्ट में शो करते हो। गलत इनकम एफिडेविट शो करने के बाद हो सकता है सामने वाले काउंसिल यदि इस बात को समझ गया और वो प्रूव कर सकता है तो वो आप पे 340 का मुकदमा भी कर सकता है फॉल्स एफिडेविट सबमिट करने के लिए, और उसमें आपको जेल भी हो सकता है। इसीलिए जब कभी आप ये मेंटेनेंस के केस में इनकम एफिडेविट बनाते हैं तो उसमें जो आपका इनकम है उसको लिखें, उसके बाद जो आपका एक्सपेंस है वो लिखें। आप पे जो डिपेंडेंट है जैसे माता पिता हुआ या फिर आपके बच्चे हैं, बच्चे का स्कूल का फीस जा रहा है और भी जो खर्चे हैं वो सभी चीज़ें उसमें लिखें। जब इनकम और जो एक्सपेंस है उसको इनकम में से लेस करके जो बचेगा वही आपका एक्चुअल इनकम माना जाएगा कोर्ट में। इसीलिए इनकम एफिडेविट बनाते समय किसी भी चीज़ को छुपाए नहीं, हर चीज़ को सही सही लिखें। जैसे आपका कोई होम लोन जा रहा है, कोई गाड़ी का लोन जा रहा है, तो वो सब सारी चीज़ें जो आपने लोन लिया है उस पर EMI जो पे कर रहे हैं वो सब सारी चीज़ें उसमें लिखें। उसके बाद ही आपको जो इनकम है आपका वो क्लियर हो पाएगा कि टोटल इनकम एक्चुअल में कितना आपके पास इनकम है, उस हिसाब से मेंटेनेंस बंधा जाता है। इसीलिए घबराए नहीं और उसके बाद जो है आप सही सही मेंटेनेंस जो क्लेम करती है लड़कियां उसके लिए सही सही इनकम एफिडेविट कोर्ट में जमा कराएं। अब गलत इनकम एफिडेविट आप जमा कर देंगे, सामने वाले वकील यदि समझ जाएगा तो 340 का मुकदमा आप पे करके आपको जेल भी भेजा सकता है। अब कई व्यक्ति ऐसे आते हैं कोर्ट में, वो बोलते हैं कि मेरे पास कोई इनकम ही नहीं है, मैं नहीं कमाता हूँ। देखिए, यदि आप ऐसा करते हैं कि मेरे पास इनकम ही नहीं है, मैं नहीं कमाता हूँ, तो उस केस में आपको जेल भी हो सकता है, और जेल भेजने के बाद जो मिनिमम वेजेस हैं उस हिसाब से आपसे वो पैसे भी वसूल हो सकता है। इसीलिए आप ऐसा कभी ना बोलें कि मैं कमाता ही नहीं हूँ। आपका जो एक्चुअल है वो बता दीजिए, उस हिसाब से इनकम उसमें मेंटेनेंस बंधा जाएगा। वैसे नियम ये कहता है कि आपका जो भी इनकम है उसका 1/3 ही मेंटेनेंस के रूप में होता है। हाँ, ये अलग बात है यदि आपके बच्चे भी हैं तो उसका अलग से फिर उसके पढ़ाई का, और वो बच्चे यदि अपने मदर के पास हैं तो वो पढ़ाई का जो भी खर्चे होंगे उसके रहने का उसका अलग से होगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन यदि बच्चे नहीं हैं तो आपके इनकम का 1/3 ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि इनकम एफिडेविट बनाते समय आप सतर्क रहें और सतर्कतापूर्वक सही सही उसमें लिखें, नहीं तो आपको लेना का देना पड़ सकता है यदि आप उसमें गड़बड़ी करते हैं।
तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।